हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में मैंने क्लास 10th वालों का मैथ से जो आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति होती है उससे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए। तो आइए गाइज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग का पहला जो सवाल है कि बिंदु 2, 3 और 6, 5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। और नीचे एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो ये कि बिंदु x1 y1 से, सॉरी ये मैं हल ही इसका दिखाने लगा, ये है हम लोग का बिंदु 0,6 से जाने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा में 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी ये एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और ऊपर एक वो प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आइए इसका हल हम देखते हैं। तो देखिए एक बार मैं और सवाल अच्छे से पढ़ता हूँ। बिंदु 2, 3, ठीक है, 2, 3 और 6, 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक में। 2, 3 इसको हम x बोलते हैं, x अक्ष, यानी वो हम लोग की x जो होता है ना, जो इस तरह x अक्ष और y अक्ष, तो उसी पे ये है x अक्ष, यानी x है और ये y है, और x है और ये y है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। तो बिंदु 2, 3 ठीक है और 6, 5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे। तो आप हल कैसे करेंगे, देखिए बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं x1 y1 ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक। x1 y1 x2 y2, ठीक। तो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता जिसे हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू होता है y2 ऋण y1 बटा x2 ऋण x1। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ये ऊपर हम लोग का देख सकते हैं, यहाँ हम लोग का जो x1 है वो क्या है, 2 है, जो y1 है वो 3 है। तो हमने y1 की जगह पर 3 ही रखा है, और जो x2 है 6 है, और जो y2 है वो है हम लोग का 5। तो सेम इसी फार्मूले में हम रख देंगे। तब प्रवणता m बराबर, ठीक है, तब प्रवणता क्वेश्चन में लिख दे m बराबर क्या, y2 मतलब 5, ठीक है, y2 का मतलब 5 ये। उसके बाद y1 का मतलब 3, तो 5, और यहाँ पे है ना कि y2 माइनस y1, तो वही 5 y2 ये हुआ 5, और ऋण y1 का मान 3 है, तो 5 ऋण 3, और वही x2 ऋण x1, तो बता x ऋण x2, तो x1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 हो गया, और x2 का मान 6 है, तो वही 6 ऋण 2 हो गया। तो 5 ऊपर हो गया 5 ऋण 3, और नीचे 6 ऋण 2, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया, और ये 6 है, 6 में से ऋण 2 गया, तो क्या हो गया 4 हो गया। तो ये 2/4 हो गया, इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई, मतलब ये नियम आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यहाँ अंक बदल कर दूसरा आ जाए तो आप कर लेंगे यार, आसानी से इसे समझे रहेंगे। तो चलिए सेकेंड हम लोग का देख लेते हैं। सेकेंड है हम लोग का कि बिंदु 0,6 से जाने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग का इसमें भी फार्मूला एक होता है कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली x अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है कि y ऋण y1 बराबर tan थीटा x कोष्ठ में x ऋण 1। यही हम लोग का ये फार्मूला होता है। आप लोग याद रखिएगा कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा x अक्ष के धन दिशा से थीटा, ठीक है, धन दिशा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण y ऋण y1 बराबर tan थीटा कोष्ठ में x ऋण x1 होगा। यही होती है। तो सेम वही मान रख लेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो x1 y1 है ये x1 y1 हो गया, और जो हम लोग का थीटा हो गया वो 45 अंश हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं y और ऋण y1 का मान 6 है, और इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह 45 अंश, और यहाँ x और ऋण x1, ये x ऋण x1 है, तो x1 का मान हम लोग का 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 रख लिया है। तो अब इसी को हम हल कहते हैं। तो ये y ऋण 6 हो ही गया, और tan 45 अंश का हम मान जानते हैं कि 1 होता है, और x में से ऋण 0 जाएगा तो x से बचेगा, और इधर 1 बचा तो x से गुणा होगा तो ये x से होगा, ठीक। तो यहाँ हो गया y ऋण 6 इक्वल टू x। तो बराबर हम फिर यहाँ या लिख देंगे, या लिखते जाएंगे क्योंकि ये बराबर है या। ये देखिए यहाँ y ऋण 6 को हम इधर लाएंगे, तो y ऋण 6 को पूरा इधर लाएंगे तो ये x पहले से, और y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, और 6 इधर आएगा ऋण 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 बचेगा, यानी 0 इक्वल टू x ऋण y प्लस 6 ये हो गया या।
ये अब पूरा हम इसको इधर ला देंगे और जीरो को इधर, तो कोई नहीं चिन्ह बदलेगा, तो जीरो को उधर लेते चले गए और इसको पूरा इधर ला दिए, तो x ऋण y प्लस 6 = हो जाएगा 0। तो इस तरह ये समीकरण हो गई पूरी हल। तो ये हम लोग का आ गया। ऊपर पूछ रहा है ना कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यही हम लोग की समीकरण हो गई, यही x ऋण y प्लस 6 = 0, यही हम लोग की समीकरण हो गई। तो फिर यही थी 2 वीडियो यार इस वीडियो में, सॉरी 2 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।